बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल दिए हैं। इन तमाम तर चीज़ों को अब हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है ताकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग जहाँ वीडियो को देखते हैं वहाँ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। तो व्यूअर्स, आज की जो सी रेसिपी है वो है पाए, और मैं आज जो से है छोटे पाए, ठीक है, इसको मतलब बकरे के पाए भी कह सकते हैं, छोटे पाए भी कह सकते हैं, वो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ सुथरे मैंने जो से हैं धो के रख लिए हैं। इनको अब हमने पहले गलने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इस बर्तन के अंदर मैं इसको डालकर पानी डालकर थोड़ा सा नमक डालकर पकने के लिए रख देती हूँ। तो अभी मैं ये जितने भी पाए सारे के सारे इस बर्तन में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पानी मैंने शामिल कर दिया है इनके अंदर, और अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच नमक का मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पानी कितना शफाफ और कितना साफ़ है। तो इसको पहले हम लोगों ने गलाना है, इसके बाद जो उसका मसाला है जो हमने गोश्त के साथ तैयार करना है आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखें जो से हैं पाए रखे थे वो गल गए हैं, और अब मैंने जो सी आँच बंद कर दी है। अब इसके मसाले की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिए तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के। यहाँ पे है लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर, गरम मसाला, दही, हल्दी 2 चम्मच, सुरख मिर्च भी 2 चम्मच, सूखा धनिया, ज़ीरा, और यहाँ पर है ये तेज़ पत्तर, और साथ लौंग और काली मिर्च, और ये ज़ीरा। नमक हम लोगों ने ध्यान से डाला क्योंकि हम लोगों ने पहले पाए जो से जब धरे थे मतलब पकने के रखा तब इसके अंदर नमक हम लोगों ने शामिल किया था, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नमक नहीं डालना। तो अब ये जो से प्याज है इसको हम लोग हांडी में डाल देते हैं और इसका मसाला तैयार करना शुरू करते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। ये तो बस प्याज मैंने रख दी है, इसके अंदर मैंने जो से है घी वो शामिल कर दिया है। अब इसको हम लोगों ने नरम करना है, मतलब जब ये सॉफ्ट हो जाएगी इसके बाद हम लोगों ने जो से लहसुन का पेस्ट मैंने भी आपको दिखाया है वीडियो के शुरू में, वो हम लोग शामिल करेंगे। और फिर फर्दर जो सी रेसिपी को मसाला हम लोग जितना अच्छा भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी जो सी है वो पाए तैयार होंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग भून लेते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, हम लोगों ने पिंक कलर करना है, उसके बाद फिर आपको करते हैं। ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि प्याज जो से हैं वो कम हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने इसका थोड़ा कलर चेंज करना था, कर लिया। इसी स्टेज पे अब जो सा है हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च और अदरक हम लोगों ने कूटा था वो डाल दिया। तो अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी जो सी आपके पायों की रेसिपी है वो तैयार होगी। ये देखिए अच्छे से भून लेना हम लोगों ने। इसी स्टेज पे जो से हम लोग टमाटर भी डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब इसको हम लोगों ने 5 मिनट भूनना है और फिर उसके बाद जो सा है हम ये प्याज गलने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी हम लोग जितना अच्छे इसको भून सकते हैं भूनेंगे ताकि जो इसकी खुशबू है वो डेवलप हो जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो से प्याज है वो गल गए हैं, ठीक है। इसी स्टेज पे हम लोगों ने जो सा है तेज़ पत्तर वो डाल दें। तो डाल के हम लोगों ने भूना है 5 मिनट ताकि जो उसकी खुशबू है अच्छे से वो जो हमारे मसाले के अंदर है वो आ जाए। इसको हम लोग 5 मिनट भूनते हैं अच्छे से, तो जो थोड़ा सा पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा और फिर आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स हम लोगों ने 5 से 10 मिनट तेज़पत्ता डाल के इसको मसाले को भून लिया है। अब वही तमाम तर स्पाइसेस जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल दिए हैं। इन तमाम तर चीज़ों को अब हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है ताकि जो मसाला है हमारे, क्योंकि हम लोग आज बकरे के पाए छोटे पाए हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसका मसाला हम लोगों ने अलग से तैयार करना है। और जो पाए हैं वो हम लोगों ने अलग से तैयार कर लिए, वो आपको दिखा दें कि गल चुके हैं। तो मसाला यहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये देखें ये मसाला कितनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है। उसके बाद भुनाई के हम लोगों ने इसके अंदर दही शामिल करनी है। दही से ये कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और जो सी हम
थिकनेस भी आ जाएगी मसाले के अंदर ना। तो इसको मैं 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से भून लेती हूँ ताकि जो खुशबू है डेवलप हो जाए, मसाला अच्छा से तैयार हो जाए, और फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। 5 मिनट भून लिया, मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 चम्मच हम लोगों ने दही के शामिल कर देने हैं। अब दही को भी डाल के हम लोगों ने ये देखिए माशाल्लाह ये थिकनेस इसके अंदर आ गई, थिकनेस आ गई है इसके अंदर। तो इसको भी हम लोग डाल के 5 से 10 मिनट भूनते हैं, और इसके बाद हम लोग जो सा ये मसाला जो पाए हम लोगों ने तैयार किए हैं उसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको 5 से 10 मिनट भून कर आपको दिखाते हैं। जब वही मसाला हम लोगों ने जो तैयार किया इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला डाल के हम लोग उसको 10 मिनट पकने के लिए रख देते हैं, और फिर गरम मसाला डाल के जो हमारी रेसिपी है पाए वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आपको दिखाते हैं। फिर तो व्यूअर्स अब देखते हैं कि जो सी हमारी रेसिपी है आज छोटे पाए तो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, हम हो गई है तैयार। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत उम्दा, बहुत लजीज, और खुशबू तो क्या ही कहना कितनी उम्दा आ रही है। तो अब लास्ट पे इसके ऊपर धनिया और अदरक डाल के इसको कर लेते हैं गार्निश। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है पायों की पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, और हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़िम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी तरी भी आ गई है इसके ऊपर। तो आई होप कि आज के बाद कुकिंग विद नाज़िम में जो आपके साथ रेसिपी शेयर की गई है पायों की, इसको देखने के बाद अब पाए बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।